अब तुमने आमिर हक का नाम यहां पे लेने की औकात बची नहीं। अब क्या बोलता है, आमिर हक नहीं, मुफ्ती यासिर से बात करो। मुफ्ती यासिर का मैं वो वीडियो निकालता हूं, उसकी तो मैंने अच्छे से बजाई हुई है, उसकी भी सारों की बजा के बैठा हूं भाई। एक मिनट अच्छा, रुकना। अब इन लोगों का और ये दिक्कत क्या है कि ये वन साइडेड वहां पर सुन के यहाँ आएंगे और हाँ, यहाँ नहीं पूरी मालूम था ना ये, इनको। हाँ पूरा ये वीडियो सुनेंगे तो ये चकरा जाएंगे, पागल हो जाएंगे। उसने वही तो चालाकी की थी ना कि मेरी आवाज वहां रखी नहीं। इनको लग रहा हाँ था कि वो हरा दिया। अब जब हाँ। यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई इधर तो गेम उल्टी है, तो अब जो है आमिर हक का नाम नहीं लेना, अब बोलना है कि नहीं, आप जो है वो मुफ्ती यासिर से बात करो। मुफ्ती यासिर का, रुको मैं वो वीडियो ढूंढ रहा हूँ। अमित आपको मिलेगा तो जरा वो बमदर्द के चैनल पे जाके मैंने बजाया था, और फिर अपने चैनल पे अपलोड हुई अपने थी वो चैनल वीडियो। पे भी है ना वो? हाँ, अपने चैनल पे है, वही जरा निकालो जरा। हाँ मैं देखता हूँ। देखना जरा, 2 साल पुरानी वीडियो होगी वो। हाँ ध्यान में मेरे को, लाइव। मैं देखता हूँ। हाँ, लेकिन मेरे को एक बात की तो अभी बहुत खुशी हुई कि मोमिन हजरात जो है अब हगरे को समझ चुके हैं इसकी कोई औकात नहीं है। अब वो मुफ्ती यासिर मेरे ख्याल से अभी तो वो मुफ्ती यासिर और ये बमदर्द वाला अपने को फिर से अपलोड करना पड़ेगा। हाँ वो मैं इसको करता हूँ वापिस से। हाँ, या तो उसका शॉर्ट बनाओ वहां जहां पे उसने बोला था बमदर्द ने कि भाई अब हमारे पास जवाब नहीं है, वो एटलीस्ट वो डाल के इनको बताना पड़ेगा कि ये तुम्हारा बमदर्द और ये तुम्हारा यासिर की भी बैंड यार बजा के आया हूं मैं। और उसके अलावा कॉल पे तुम्हारे सारे देवबंदी आलिम बोल लो, बरेलवी आलिम बोल लो, अहले हदीस आलिम बोल लो, सबसे बात कर चुका हूं। तुम्हारे तुम्हारे को बोलने के लिए मैंने कोई मौका नहीं दिया है। वो एक मिनट यार, उसका यार किसी को उसका टाइटल मालूम है क्या? रुको मैं देख रहा हूँ। हाँ, मोहम्मद एक मिनट मैं अभी ढूंढता हूं, अभी लोगों को बता देते हैं ना, फिर दूसरा कॉलर लेंगे। हम्म। एक मिनट। अच्छा ये तो वो अलग। 2 साल पहले वो डिस्कशन हुई थी। हम्म। पुराना वीडियो होगा। एक अभी अपना अगर नोमैड भाई होते तो अभी ढूंढ के निकाल देते, ताकि अभी जो है ये भी रिकॉर्ड में आ जाए। मुफ्ती नाम से मैं इस पे सर्च कर रहा हूं तो इतने सारे वीडियो क्यों आए? जब मैंने चैनल बंद किया था ना, तभी मैं उनके उसमें गया था। किसी के पास लिंक है तो बताओ यार। तो वो उसका टाइटल मैंने क्या डाला था मैं भूल गया हूं। इनका नाम नहीं डाला हुआ मुफ्तियों का? मेरे ख्याल से मुफ्ती का नाम डाला था या नहीं डाला था। ये दीदी और यासिर तो नहीं मिल रहा। अभी हमदर्द देख लेता हूँ। वो जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में है ना, जब जब चैनल अपन बंद किए थे ना 5-6 महीना हाँ पहले। ध्यान में मेरे को, वो डिबेट तो मेरे को अच्छे से याद है। हाँ, वो तभी का ही है वो। हम्म। असल में इसमें है ना, इस पे देखना पड़ेगा। एक मिनट रुको। स्टूडियो लैपटॉप। में देखो मिल जाएगा, लेकिन वो हाँ, स्टूडियो में ही देखता हूँ मैं अभी। यासिर और वजीदी नाम से नहीं मिल रहा। हाँ, नहीं वो तो पता नहीं क्या डाले थे। लास्ट स्ट्रीम जो अपनी थी ना, उसके बाद वाली स्ट्रीम चेक करो जरा। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ही अच्छा होगी। लाइव में डाले थे क्या उसको? हाँ, लाइव में फिर वो वीडियो चलाए थे। हाँ तो मैं इधर वीडियो सेक्शन में देख रहा हूँ। लाइव में चलाए थे। समझ गया। उसने तो मुफ्ती प्राइवेट कर यासिर। दिया था ना वो वीडियो। हाँ हाँ हाँ। उसने प्राइवेट कर दिया था। रोज पर पेज 50 करता हूँ। एक मिनट रुकिए। ये रहा, शायद यही होगा। मिला। एक सेकंड रुको, देखता हूँ, यही होना चाहिए। एक तो इतनी सारी लाइव स्ट्रीम हो चुकी है, 400 के ऊपर। हम्म। इसमें एक्चुअली लास्ट पेज वाइज ऑप्शन भी नहीं देता है, लेकिन ठीक है, मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ। एक मिनट रुको।
फिर मिल गया। मिल नहीं गया? ये क्या तो नाम? यार, नहीं ये तो सचवाला जी के साथ में जो थी वो वाली है। ये है ना, एक्स मुस्लिम साहिल वर्सेस मुफ्ती फजल हमदर्द। एक मिनट रुको, मिल गया, मेरे को मिल गया। मिला क्या? हाँ, रुको, मैं चालू करता हूँ, एक मिनट रुको। आई होप यही वाली है। हाँ, मिल गया, मिल गया भाई लोग, मिल गया। अभी लेके आ रहा हूं। ये देखिए, ये वाली स्ट्रीम है। हाँ ये रही। मिला आपको भी? हम्म, हाँ, एक मिनट, ये देखिए, ये है ये वाली स्ट्रीम। ये देखिए, इसका लिंक भी डाल देना। एक्स मुस्लिम साहिल वर्सेस मुफ्ती फजल हमदर्द एंड मुफ्ती यासिर नदीम। फ्लावर नहीं, फायर है। ये देखिए, इसमें क्या क्या बात है? कैमरा ऑन करके चेहरे के सामने है, वो बहसियत मुक्तदा नहीं कही। हमारे यहाँ तो गाइडलाइन है, वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि जो जो माबूदाने बातिला हैं, जिनकी इबादत की जा रही है, उनको गाली न दो। ये तो हमारे यहाँ कुरान में लिखा हुआ है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु का यह अमल जो जज्बात की रो में आकर था, वो बहसियत मुक्तदा के नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, इसलिए अबू बकर मुक्तदा नहीं थे। इसलिए हमारे नजदीक वो अमल काबिल तकलीद नहीं है। अच्छा, मैं बोलूं अभी, सबसे पहला जो आप आर्गुमेंट जो बोले, सुनिए, आप जो बोले, चूंकि बात आपने अननेसेसरी ड्रैग कर दी है, आप बोले थंबनेल के ऊपर, थंबनेल के ऊपर बात कीजिए। एक मिनट, अब आपने मुझसे कहा था कि आप आपकी मैं बातों का जवाब दूंगा। आप ये कहिए मैं थंबनेल के लिए माफी मांगता हूँ, मुझसे गुस्ताखी हो गई। एक मिनट यासिर साहब, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए माफी मांगू, मैं मांग लूंगा, मुझे कोई, मैंने कल ही मांग ली है, ठीक है, लेकिन थोड़ा रुक जाइए। आपने सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये दिया कि वो दूसरे दिन ही मुसलमान हो गए। क्या ये आर्ग्यूमेंट नहीं, आपका वैलिड सुनिए, है? दूसरे दिन ही का मतलब ये है कि मुस्तकबिल करीब में वो मुसलमान हो गए। अब आप उसको ये ना ढूंढने के अगले दिन वो मुसलमान हुए थे कि नहीं। नहीं, ये वो नहीं पूछ रहा हूं। ये अच्छा, ये आप इस पे देखिएगा कि ये डरता है मेरे से। इसको अच्छे से मालूम है कि मैं जो भी वर्ड बोलूंगा ये साहिल पकड़ लेता है। ये एक बार पहले पकड़ चुका है मेरा वर्ड। तो इसने जो वर्ड यूज किया था, मैंने जब इसको कहा तो बोलता है कि नहीं, वो एग्जैक्ट एक दिन मत पकड़िए आप, क्योंकि इसको अच्छे से मालूम है वो वर्ड पकड़ लेता और उसकी दलील मांगूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। ये देखिए, आप हमेशा करते हैं इन चीजों में कि अच्छा, आप एक मिनट अल्फाज को पकड़ते हैं। ये देखो। ये क्या बोल रहा है? आप हमेशा ऐसा करते हैं, आप अल्फाज को पकड़ लेते हैं। अच्छा, और देखो आगे। मजाज भी चीज होती है, हकीकत ठीक है, हकीकत नहीं होती है। अच्छा, मैं वैसा नहीं पकड़ रहा हूँ, आपको लफ्ज पे नहीं पकड़ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आर्ग्यूमेंट था आपका कि वो दूसरे दिन या 3-4 दिन या 1 महीने के बाद मुसलमान हो गया, तो क्या गाली देना ये सही साबित हुआ? मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि वो काबिल तकलीद अमल नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया। मैंने कब उसको जस्टिफाई किया है? नहीं, तो ये आर्ग्यूमेंट तो आपका फेल है ना, कि ये ऐसा कहना कि वो कुछ दिनों कमाल बाद है, मैंने मुसलमान हो पहले ही उसको कह दिया। ये मैंने पहला आपको आर्ग्यूमेंट आपने दो दिया। बातें कही हैं कि वो काबिल तकलीद अमल नहीं है। कुरान की आयत काबिल तकलीद है। और अच्छा, अबू बकर दूसरी सिद्दीक बात, रज़ी अल्लाहु अन्हु इस वक्त मुक्तदा नहीं है। बाद में जब यानी खलीफा बने तो मुक्तदा बने। अगर वो अच्छा, बहैसियत खलीफा की कोई बात कहते तो चलो ठीक है, बात होती। अच्छा, अच्छा, एक मिनट, मुझे ये बताइए कि उस शख्स ने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में क्या ऐसा कहा था कि ये गाली देना जो है वो सही हो जाता है? मेरे सामने इस वक्त हदीस नहीं है। मैं अगर हदीस निकाल लूं तो मुझे थोड़ा सा दीजिएगा जरा वक्त। हाँ, निकाल लीजिए, चाहिए तो आप मैं इतने अच्छा, आप ये देखिएगा कि मुझे इनकी इल्म पे, ये जो आके अभी इल्म कर रहा था, ये इतना बड़े जाहिल और झूठे और धोखेबाज है कि जिस तरीके से आमिर हगरे ने ये धोखा दिया था, वहां पे गलत बात कही थी कि हिंदुओं का सुपर चैट मैं तुझे सदका करता हूं, जब मैंने उसे पकड़ की तो भाग रहा था। ये मुफ्ती डोरेमोन इतना बड़ा जाहिल, और डंके की चोट पे और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर मेरे को इनके उलमा सुन रहे हैं, अगर मेरे को इनके उलमा अगर सुन रहे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं ये
कि क्या कुरान की तकलीद की जाती है? क्या कुरान के लिए ये तकलीद का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है? ये इतना बड़ा जाहिल मुफ्ती है कि ये कहता है कि कुरान की तकलीद की जाएगी, कुरान की आयत की तकलीद की जाएगी। ये देखिए, फिर से सुनिए आप। है वो बहैसियत मुक्तदा नहीं कही। हमारे यहाँ तो गाइडलाइन है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन कोई एक हमारे हिंदू भाई को उनकी जो लीडर आपने क्या कहा? नहीं, तो एक मिनट आप यासिर ये साहब, मेरी बात रखने दीजिए, मेरी बात ठीक है। रखने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आपको मेरी बातों से प्रॉब्लम हो रहा है। हजरत अबू बकर जो है वो किसी की गॉडेस को, किसी की बुत को, उसको कहते हैं कि उसकी प्राइवेट पार्ट को जाके चूसो, ठीक है। कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होता है? उसके बाद जिसको कहा था वो अगले दिन मुसलमान भी होकर आ गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, उसने उसके जाकर खुद ही मुसलमान वो होने तोड़ से दिया। प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक मिनट, यानी एक मिनट, अजीब बात है। अच्छा, क्या लॉजिक बताया आपने? और दूसरी बात ये है, मैं एक चीज आपको और बता दूं, मैं एक चीज आपको और बता दूं कि हजरत इसी अबू पे बात हो गई। साहिल सुन तो लो, आराम से सुन तो लो। सुन लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिस वक्त ये बात कही वो मुक्तदा नहीं थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक्तदा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये बात कही होती तो हाँ भाई चलो ठीक है, मान लिया। हुआ ये उस वाकये में कि जिस शख्स को ये कहा उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो अफजलुल अंबिया हैं, जो हमारे अकीदे के मुताबिक सबसे मोतबर और मोहतरम शख्सियत है, जब वो आदमी उनको बुरा भला उनके मुंह पे कहेगा तो जाहिर है कि एक आदमी जज्बात में आकर कुछ भी कह सकता है, लेकिन वो हमारे लिए काबिल तकलीद नहीं, चूंकि इस मौके पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मुक्तदा नहीं थे। बात मतलब क्या है, जरा बता दे यार प्लीज। लीडर आपने क्या कहा, आपने क्या किया, आप अपने कौल के लिए अकाउंटेबल हैं या नहीं है, मुझे ये बात बताइए। अच्छा, अब मुझे बात रखने दीजिए। मुफ्ती फैजल अहमद साहब, क्या कहा आपने? मुक्तदा का क्या मतलब है? जिसकी इक्तिदा की जाए, जिसके पीछे चला जाए। अच्छा, लीडर आपने बोला, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो इनसे ये सवाल किया हजरत अबू बकर को लेके, तो इन्होंने कहा कि वो लीडर नहीं थे, वो ये नहीं थे, और इन्होंने कहा कि जिस शख्स को बोला था उसने दूसरे दिन इस्लाम कबूल कर लिया। यानी मिसाल के तौर पे मैं कोई एक हमारे हिंदू भाई को उनकी जो शख्सियत है उसके ऊपर गाली दूं और उसके बाद वो इंसान जो है दूसरे दिन इस्लाम कबूल कर ले, तो मेरे गाली देने से कोई मेरी गलती नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने पहले ही कह दिया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो ये बात कही है वो बहैसियत मुक्तदा नहीं कही। हमारे यहाँ तो गाइडलाइन है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि जो माबूदाने बातिला हैं, जिनकी इबादत की जा रही है, उनको गाली न दो। ये तो हमारे यहाँ कुरान में लिखा हुआ है। अच्छा, और एक चीज के अब ये कह रहा है डोरेमोन कि गाली ना दो, ये इस्लाम का उसूल है कि आपने दूसरे के खुदाओं को गाली ना दो। तो तुम्हारा अमीर हागरा जो है वो कल और उस दिन सैटरडे के दिन, फ्राइडे के दिन, जो भर भर के गालियां दिया था श्री राम जी को, श्री कृष्णा जी को, सीता जी को, जिसको भगवान माना जाता है, अब उसका क्या करे मुफ्ती साहब? तुम जिसको अपने साथ बिठा के बैठते हो, अभी आपने ये कहा, ये दो साल पुरानी बात है, आप कह रहे हैं कि कुरान का उसूल है कि गाली नहीं देना है, और आपका हगरा जो है वो भर भर के गालियां दे रहा है। अब बताओ कि जो कुरान के उस उसूल को ना माने उसको आप अपने साथ बिठाओगे? और ये कोई कल पहली बार गाली दे दिया साहिल? हाँ, ये तो कंटिन्यू 2 साल से गालियां दे रहा है। इसका मैं तो इसको देखता तो नहीं हूं ना, इन लोग सबको कौन देखते बैठेगा? मेरे सामने तो गाली दिया ना उसने, वो तो मैं खुद उसका जो है गवाह हूं ना, मेरे सामने गाली दिया है। तो क्या आप ऐसे शख्स जो कि कुरान की साफ तौर पे नाफरमानी करता है उसको आप अपने पैनल पे बिठाओगे? डोरेमोन साहब, इसका जवाब जरूर देना। आगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ये अमल जो जज्बात की रो में आकर था वो बहैसियत मुक्तदा के नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, इसलिए अबू बकर मुक्तदा नहीं थे, इसलिए हमारे नजदीक वो अमल काबिल तकलीद नहीं है। अच्छा, मैं बोलूं अभी सबसे पहला जो आप जो बोले, सुनिए, आप जो बोले बात आपने अननेसेसरी ड्रैग कर दी है। आप बोले थंबनेल के ऊपर,
थंबनेल के ऊपर बात कीजिए। एक मिनट, अब आपने मुझसे कहा था कि आपकी मैं बातों का जवाब दूंगा, आप ये कहिए मैं थंबनेल के लिए माफी मांगता हूँ, मुझसे गुस्ताखी हो गई। एक मिनट यासिर साहब, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए माफी मांगू, मैं मांग लूंगा, मैंने कल ही मांग ली है, ठीक है, लेकिन थोड़ा रुक जाइए। आपने सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये दिया कि वो दूसरे दिन ही मुसलमान हो गए, क्या ये आर्ग्यूमेंट नहीं, सुनिए, दूसरे दिन ही का मतलब ये है कि मुस्तकबिल करीब में वो मुसलमान हो गए। अब आप उसको ये ना ढूंढने के अगले दिन वो मुसलमान हुए थे कि नहीं। ये आप हमेशा करते हैं इन चीजों में कि आप अल्फाज को पकड़ते हैं। मजाज भी चीज होती है, हकीकत नहीं होती है। अच्छा, मैं वैसा नहीं पकड़ रहा हूँ, आपको लफ्ज पे नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आर्ग्यूमेंट था आपका कि वो दूसरे दिन या 3-4 दिन या 1 महीने के बाद मुसलमान हो गया, तो क्या गाली देना ये सही साबित हुआ? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि वो काबिले तकलीद अमल नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया, मैंने कब उसको जस्टिफाई किया है? नहीं, तो ये आर्ग्यूमेंट तो आपका फेल है ना, कि ये ऐसा कहना कि वो कुछ दिनों कमाल है, मैंने पहले ही उसको कह दिया, मैंने दो बातें कही हैं कि काबिले तकलीद अमल नहीं है, कुरान की आयत काबिले तकलीद है। कुरान की आयत काबिले तकलीद है। अरे डंगर मुफ्ती, कुरान की आयतों की तकलीद की जाती है क्या? क्या तुम इस बात पे माफी मांगोगे कि मेरे से कुरान के बारे में इतनी बड़ी गलती हुई कि मैं कह रहा हूं कि कुरान की आयत काबिले तकलीद है, कुरान की तकलीद की जाती है? फिर ये इनको मुफ्ती अच्छा कह रहे हैं क्वीन शर्मा और जिन लोगों को तकलीद का ये मतलब नहीं मालूम है, तकलीद का मतलब जो उसका जो असल माना है वो ये है पट्टा, जो बकरे के गले में जो पट्टा डालते हैं, उसका लफ्जी माना उस तरीके से उलमा ने लिखा है कि तकलीद का मतलब है पट्टा डाल देना, और उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाही उसका माना यह होता है कि कोई आलिम, कोई फकीह, उसका पट्टा अपने ऊपर डाल लेना, यानी उसको फॉलो करना। जैसे मिसाल के तौर पे जो ये हनफी होते हैं, ये इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं। ये जो शाफई होते हैं, ये इमाम शाफई की तकलीद करते हैं, यानी वो पट्टा डाल लेते इस वजह से कि ये इनको कुरान हदीस समझ में नहीं आती, ये कुरान और हदीस से डायरेक्टली वो चीजें नहीं ले सकते, और जो मसला जो कुरान और हदीस में सरीही तौर पे, साफ तौर पे नहीं लिखा हुआ है कोई मसला, तो उसमें करना पड़ता है इज्तिहाद। इज्तिहाद जो है वो एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। इस वजह से मैं उस आलिम का पट्टा अपने गले पे डाल लेता हूं, ताकि वो जो बताएगा बिला दलील, बिना सवाल उससे उठाए, बिना दलील मांगे, मैं उसकी बात को मानूंगा। इसको तकलीद कहते हैं, बिला दलील उसकी बात को मानूंगा। ये किसके लिए ही है? आलिमों के लिए है, कि आप किसी आलिम की अगर बात मान रहे, लेकिन कुरान और रसूलुल्लाह इनकी तकलीद नहीं होती, ये खुद एक दलील है इस्लाम की नजर में। और ये गधा मुफ्ती अब बन के बैठा है, किस तरीके से, कौन से मदरसे से मुफ्ती बन के बैठा है, ये कहता है कि कुरान की आयत की तकलीद की जाएगी। ओए शर्म करो ओए। ये देखो, रियाज अहमद साहब भी कह रहे तकलीद मींस पुटिंग समथिंग ऑन समवन माइंड। एग्जैक्टली अभी मैंने बता दिया कि आप पट्टा पहन रहे हो उस आलिम का, ब्लाइंडली फॉलो करना, ब्लाइंडली फॉलो करना, ये तकलीद होता है। और ये आलिम, ये मुफ्ती बना बैठा है, धुरंधर बना बैठा है। ये लोग हमारी कुछ एकाध गलती पे जो है इतना बड़ा बवालचा मचाते हैं। इतना बड़ा मुफ्ती इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये कह रहा है कि कुरान की तकलीद होगी, उस आयत की तकलीद होगी। यार शर्म से डूब मरो यार, वरना इसका क्लैरिफिकेशन दो कि मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। अच्छा आगे देखो। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इस वक्त मुक्तदा नहीं है, बाद में जब खलीफा बने तो मुक्तदा बने। अगर वो बहैसियत खलीफा की कोई बात कहते तो चलो ठीक है, बात होती। अच्छा एक मिनट, मुझे ये बताइए कि उस शख्स ने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में क्या ऐसा कहा था कि ये गाली देना जो है वो सही हो जाता है? मेरे सामने इस वक्त हदीस नहीं है, मैं अगर हदीस निकाल लूं तो मुझे थोड़ा सा दीजिएगा जरा। हाँ निकाल लीजिए। आप इसने माफी मांग लीजिए जरा सा।
मैं निकाल नहीं, लेता हूँ। इसकी खाली एक ख्वाहिश थी, इन सब की एक ही ख्वाहिश होती है हमेशा, माफी मांगे माफी मांगे। कल वो जो हगरा आया था कल और उस दिन, उसका भी एक ही रंडी रोना था, आप पहले माफी मांग ले, आप पहले माफी मांग ले। ये आप पहले माफी मांग ले। अरे भाई तुमको माफी मंगवाने का क्यों इतना शौक है? मेरे सामने वो हदीस नहीं है, मैं उसको ढूंढता हूं, मीनवाइल आप जो है वो माफी मांग ले। अरे डंगरो, जो डिस्कशन हो रहा है उसका जवाब दो। मैं वो हदीस मैं ढूंढ लेता हूं ना इधर से, अगर आपको नहीं, रुक चाहिए। जाइए, मैं भी निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है। जी आप निकाल लीजिए। आप जरा सा वो माफी मांग लेते। देखो फिर से आप जरा सा वो माफी मांग ले। क्या यार, हद है बेशर्मी की। आप जरा सा वो माफी मांग ले यार। इससे लोग यार, इन लोग क्या मालूम खाना खाते क्या गू खाते समझ में नहीं आता यार, इनकी अकलें देखो। नहीं मैं निकालता हूं, आप माफी मांग ले जरा सा। आगे देखो। अरे क्यों आप माफी मंगवाने के चक्कर में रहते हो हमेशा? इसलिए कि आपकी हरकतें ऐसी होती है ना, आपकी हरकतें ऐसी होती हैं। आपकी हरकतें भी यहाँ पे नजर आ गई है ना। झूठ बात क्यों? से आप जो है मेरी कौन सी हरकतें ऐसी हैं? मेरी कौन सी ऐसी हरकतें हैं जिससे आपकी शान में गुस्ताखी हुई है? गुस्ताखी नहीं, अभी मुफ्ती फजल अहमद साहब ने 10 लाख का मुझ पे इल्जाम लगाया, फिर आप मैंने तो नहीं लगाया ना भाई, मैं मुफ्ती फजल साहब का वकील नहीं हूँ, मैंने नहीं लगाया। अबे मुफ्ती साहब फजल अहमद का वकील नहीं था तो उसको बचाने के लिए क्यों आया था भाई? तू बचाने आया क्यों? मैं तो उसकी बजा रहा था याहूम, ये बमदर्द की तो मैं सूखी सूखी बजा रहा था। तू देख रहा था कि ये बमदर्द की सूखी सूखी बजा रहा है साहिल, अब इसको अगर नहीं बचाऊंगा तो यार ये पूरा नाम खराब हो जाएगा। तू वकील बन के तो कूदा डिस्कशन में, तेरा चैनल भी नहीं था, बमदर्द का चैनल था, डिस्कशन बमदर्द के साथ हो रहा है, तू क्यों अंदर ये मारा यार एंट्री? फिर आप कहता है कि भाई मैं जो है ना वो उसका वकील नहीं हूं। यहाँ पे आप किस लिए आए हैं? मैं तो अपनी वकालत करने के लिए आया हूँ, चूंकि मेरे और के जज्बात हट हुए हैं आपकी इन गुस्ताखाना खाकों की वजह से। तो साहिल भाई ये मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब का ही, मुफ्ती यासिर वाजिदी। अब ये बमदर जो है वो लेप लगा रहा है कि ये मुफ्ती वाजिदी साहब का ही चैनल है ये। अगर मुफ्ती वाजिदी साहब का ही चैनल है बमदर साहब, तो अब तुम्हारा लेना देना मुफ्ती बमदर साहब से क्यों कट हो गया? ना आपके चैनल पे मुफ्ती डोरेमोन जाते हैं, ना मुफ्ती डोरेमोन के चैनल पे आप जाते हैं। ये अब चैनल का बंटवारा कब हुआ? क्या बाप मर गया आपका? कि पहले बाप जिंदा था, दोनों एक ही साथ थे, अब बाप मरने के बाद बमदर्द अलग और मुफ्ती डोरेमोन अलग? लेप लगाने के लिए कहता है कि ये मुफ्ती डोरेमोन का ही चैनल है साहिल साहब का ही चैनल है ये। अच्छा मुफ्ती यासिर साहब, अगर ये आपका चैनल है तो आप क्या मुफ्ती फजल हमदर्द साहब की हर बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल नहीं, मेरी हर बात से इत्तेफाक जरूरी नहीं। आयशा 6 साल की नहीं थी ये कहते हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं? कोई जरूरी नहीं है, मैं 10 बातों में इख्तिलाफ करता हूँ मुफ्ती फजल साहब से, उनके मुंह पर कह रहा हूँ। हाँ तो साहिल, मुफ्ती साहब ने कई मर्तबा मुझे फोन पे कहा है कि मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, आप ये बात कैसे कर रहे हैं? मैंने कहा ये मेरा मौक़िफ़ है, बात खत्म हो गई। बिल्कुल, तो बात ये साबित हुई कि कोई चैनल पे दूसरा बंदा बैठता है, जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे की बातों से मुत्तफिक हो जाए। ये मैं कहना चाह रहा था आपको, ये बात। अच्छा नहीं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं और एक दूसरा अगर वो हंसने लगे और वो उसकी बात पे एग्री हो, फिर तो है ना, फिर तो दोनों एक ही हैं। मैं एग्री नहीं करता हूँ ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ मैं एग्री करता हूँ, मैं हर बात से एग्री नहीं करता हूँ, मैंने कब कहा? नहीं, आपके चैनल पे अगर एक बंदा गुस्ताखी कर रहा है और हमने आपको कहा कि उस बंदे को हटाएं, आपने कहा कि नहीं मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, वो हदीसों से हवाले देता है, वो गुस्ताखी नहीं है। नहीं एक मिनट, एक बंदा अगर आपने कहा, मैंने ये नहीं, हदीस तो आ जाए हजरत अबू बकर सिद्दीक जो इतनी अजीम शख्सियत है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में जो हदीस है वो सुन लीजिए। उर्वा इब्न मसूद लेके आ जाइए ना। हाँ स्क्रीन पे लेके आ जाते तो अच्छा रहता। मैं स्क्रीन शेयर तो नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो सुन लीजिए। उर्वा इब्न मसूद अस्सक़फ़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हुदैबिया के जमाने में और आपके सामने बैठा और उसने कहा या मोहम्मद,
अजमअता औ शाबन्नासी सुम्मा जिता औ बाशन्नासी सुम्मा जिता बिहिम इला बैदतिका लितफुद्दहा बिहिम, कि ए मोहम्मद तूने ओबाश लोगों को जमा कर लिया और उनको यहाँ ले आया अपने इलाके में ताकि तू उस इलाके के ऊपर हमला करे। अच्छा, ये लफ्ज उर्वा इब्न मसऊद ने बोला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कह रहा है कि तू औबाश किस्म के लोगों को, औबाश समझते हैं क्या है? नहीं बता दीजिए, नहीं पता। गुंडे, मवाली, तो उन लोगों को लेकर मक्के के ऊपर हमला करने के लिए आया है। यानी उसने सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला नहीं कहा, बल्कि सबको गुंडा मवाली बोल रहा है वो। नहीं, रसूलुल्लाह को कहा है? यानी जो गुंडों का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुंडों का सरदार बोला कि नहीं उसने? गुंडों को जमा करके लेकर आया यहाँ पर। नहीं, तो इससे ये मतलब थोड़ी ना है कि जिस शख्स ने, अभी मिसाल के तौर पे अगर मुझे किसी से प्रॉब्लम है, ये मतलब अब ये मतलब अब आप कुछ और मतलब निकालेंगे इसका मतलब ये नहीं। मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, क्योंकि उसमें ये नहीं कहा ना कि आप गुंडों के सरदार है, माज़अल्लाह। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका एक आदमी जो गुंडों को जमा करके लाया है उसका मतलब यही निकलेगा ना कि वो यही कहना चाह रहा है कि तुम गुंडों के सरदार हो, तुम मक्के पर हमला करना चाहते हो। अच्छा, ये खुद अपने मर्जी से माना निकाल रहा है कि उस शख्स ने कहा कि ये गुंडे का, रसूलुल्लाह भी गुंडे के सरदार है, ये खुद माना निकाल रहा है। ये खुद समझ रहा है कि अगर गुंडे को जमा करके लाया तो गुंडे का सरदार है, ये खुद बोल रहा है अपना डोरेमोन। अच्छा, आगे देखो। ये आपका असम्पशन है, मिसाल के तौर पे। असम्पशन नहीं है, यही इंटरप्रिटेशन है, ये मेरा असम्पशन है, ये इंटरप्रिटेशन है। कैसे? यही इंटरप्रिटेशन है जो मुहद्दिसीन ने, तारीहीन ने इसकी इंटरप्रिटेशन निकाली है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि अबू बकर अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्वा ने नहीं कहा, अबू बकर सिद्दीक को तो कहा, तो अबू बकर सिद्दीक अपने डिफेंड में तो जवाब देंगे ना। अबू बकर सिद्दीक को तो गाली देते ना। एक मिनट, अबू बकर सिद्दीक को पहली बात तो ये साबित हो गई कि मोहम्मद साहब की उसने कोई गुस्ताखी नहीं की थी। ये साबित नहीं हुआ, ये साबित नहीं हुआ, ये साबित नहीं हुआ। मुफ्ती साहब माजरत चाहता हूँ, बहुत माजरत चाहता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, इसके आर्ग्यूमेंट के हिसाब से ये कह रहा है कि अबू बकर को उसने गुंडा कहा, इस वजह से अबू बकर ने उनकी देवी को गाली दी थी, ये उसको जस्टिफाई कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर कोई हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन एडम साहब को गाली दे, कोई मोमिन, और वो फिर मोहम्मद साहब को गाली दे, अल्लाह को गाली दे, तो फिर वो भी जस्टिफाइबल है, जस्टिफाइड इन्हीं के हिसाब से। अभी जो तूने आर्ग्यूमेंट दिया है बमदर्द कि उसने अबू बकर को गुंडा कहा था, इस वजह से उसने गाली दी थी, गाली किसको दी? देवी को दी, लात को गाली दी। तो इस हिसाब से अगर हमारे एडम साहब को कोई अगर गाली देता है और वो फिर अल्लाह को और रसूल को गाली दे, तो वो भी जस्टिफाइबल है आपके हिसाब से। फिर आप लोगों को चिढ़ क्यों मचती है? मैं जस्टिफाइबल नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं उसी को गाली दी जाएगी अगर गाली भी देना है। ओके, आगे देखो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, क्या एक अच्छा ये वो मादरचोद इंसान है, ये अभी जिसकी बात, ये आप जिसकी आवाज सुन रहे हैं ना, ये देखिए, इसने जब मेरी आइडेंटिटी लीक नहीं हुई थी, इसने मेरी ओरिजिनल फोटो लगा के, रिजवान खान नाम से ओरिजिनल फोटो लगा के ये तभी स्ट्रीम में आया हुआ है। ये देखिए, ये वो हराम का पिल्ला, ये वो मादरचोद इंसान है जिसने मेरी आइडेंटिटी लीक की थी। ये जो अभी बात कर रहा है रिजवान खान नाम से, इसने मेरी आइडेंटिटी लीक की थी। अगर ये मेरी आइडेंटिटी लीक नहीं करता तो किसी को नहीं पता चलता कि साहिल कौन है। हाँ, और वो मेरा नाम इसी वजह से ले रहा है ताकि मैं जो है ना हाइपर हो जाऊं अपना नाम सुन के और मैं कुछ बोल दूं। वो नाम मेरा निसार बार बार इसी वजह से ले रहा है। ये वो लड़का है जिसने मेरी आइडेंटिटी लीक की थी। बात खत्म, यही तो मैं कह रहा हूँ, एक आदमी ला सकता है। हाँ, बिल्कुल कभी लाएगा। गुंडों को एक आदमी जमा करके कभी नहीं लाएगा। देखिए साहिल साहब, एक बात बताइए, आप उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब वो नहीं है, अब इतना डिफेंड ना किया करें।
इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया पर जब आप सवाल करेंगे तो आपकी ईगो आ जाएगी, आपको चाहे जो भी जवाब दिया जाएगा आप उसको तस्लीम मैं ईगो अपना नहीं रखता हूँ बिल्कुल। तो आप ईगो को कम करके एक चीज को समझने की कोशिश करें, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या हुआ, बुखारी में क्या लिखा, मुस्लिम में क्या लिखा, ये बात नहीं हो रही है। बुखारी और मुस्लिम में अगर खुद भाग रहा है, ये लोग कहते हैं कि मुफ्ती से सवाल करो। अभी जो डंगर आया था अमीर, वो क्या कहा कि हमारे मुफ्ती से बात करो, मुफ्ती यासिर से बात करो, आपको 2 मिनट में जवाब दे देंगे। वो तो भाग रहा है वहां से, वो कह रहा है कि बुखारी में क्या लिखा है, मुस्लिम में क्या लिखा है, ये आप सवाल मत करो। अरे देना कितना हुआ ये 2 घंटा 11 मिनट हो गया है, जवाब दे देता ना। तेरे मुफ्ती बमदर से जवाब बना ना तेरे से जवाब बना, पहले तूने कोशिश की, आप बोलता है कि बुखारी मुस्लिम में सवाल नहीं करो। अरे जब साहिल सवाल करता है तो तुम जवाब देते कहां हो? फिर तो तुम डर जाते हो, फिर भागने लगते हो, फिर बिलबिलाने लगते हो, और तुम यहां के आके कहते हो कि भाई आलिमों से बात करो, उनसे सवाल जवाब मांगो। कहां दे रहा है जवाब? भाग रहा है, बोलता है बुखारी मुस्लिम ये सब पे सवाल नहीं करो। तो मुफ्ती डोरेमोन की 2 साल पहले मैंने ऑलरेडी बहुत गंदी तरीके से बजा चुकी थी। ये देखिए, कार्टून्स बने हुए होते ना तो कोई मसला नहीं था। आपको मालूम है कि पूरी उम्मत कार्टून से आप सल्लल्लाहु के और सहाबा के हर्ट होती है, ये आपको अच्छी तरह पता है। तो जब आप वो कार्टून्स अपने थंबनेल के ऊपर लाएंगे तो इसका मतलब ये कि आप लोगों को हर्ट करना चाहते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करना चाहते हैं। तो हाँ, ये जो है कार्टून जो है, इनसे कार्टून से इनको तकलीफ होती है कि रसूलुल्लाह का, सहाबा का कोई कार्टून बना दे तो इनको तकलीफ होती है, हर्ट होते हैं, सारे मुसलमान हर्ट होते। तुम यार दूसरे के मंदिरों को तोड़ते हो, दूसरे की मूर्तियों को तोड़ते हो, तभी ये नहीं सोचते कि दूसरे को भी हर्ट होता है इस तरीके से। तुम्हारे रसूलुल्लाह ने वो 365 बुतों को जो डंडियां मारी थी, तभी सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होता था उन लोगों का। तुम्हारे सेंटिमेंट बाकी लोगों के सेंटिमेंट गांड बनाने जाए यार। जिस अरे कार्टून कितने हिपोक्रेट बनोगे यार तुम लोग, सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। हाँ, जिस कार्टून की यार फोटो ही नहीं है, उसका कार्टून अगर कोई बना दे तो कार्टून, इन कार्टूनों को क्या दिक्कत हो रही है? देखो ना, सेंटिमेंट्स, पूरे मुसलमानों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं बोलते हैं। लेकिन यार वो जो कार्टून अगर कोई बनाता है तो इनको कैसे पता चलता है कि हमारे कार्टून का कार्टून है? आगे देखते रहो। नहीं है, मुझे ये बता दीजिए। एक मिनट, मुफ्ती यासिर साहब, अगर कार्टूनों से आपको प्रॉब्लम है तो फिर पूरी फ्रांस को ही खत्म कर दो, क्योंकि वो जो जब चार्ली हेब्डो का इशू हुआ था उसके बाद उन्होंने हर बिल्डिंग में कार्टून चलाए थे ना। देख, मेरे बस में तो नहीं है भाई, केस कर दो। ये मेरा मसला नहीं है जाति कि मैं कोई खुदा ना खास्ता जाकर जो है फ्रांस को वो कर दूंगा। हाँ, मेरा जाति मसला नहीं है, क्योंकि तुम मुफ्ती है, चालाक है, तुम आम मुसलमानों को लगाते हो ये काम में। इसका जाति मसला नहीं है फ्रांस के ऊपर कुछ करने का, क्योंकि इसके अंदर रसूलुल्लाह के लिए कोई मोहब्बत नहीं है। अरे मुसलमानों, देखो, समझो कि तुमको किस तरीके से बेवकूफ बनाया। ये कहता मेरा जाति मसला नहीं है, लेकिन हम लोगों को रास्ते पे उतारेंगे, वो जाके पूरा काम बजाएंगे, गेम वो करेंगे। हमारा कोई जाति मसला नहीं है यार। ये क्या, नो ऑडियो? अमित साहब, आवाज आ रही है ना? ऑडियो परफेक्ट आ रही है आवाज। हाँ यार, मनु जी आपके इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, आवाज एकदम परफेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, जो मुस्लिम हुकूमतें हैं उनको जरूर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, ऐसी हुकूमतों के ताल्लुक से उनका बाइकाट करना चाहिए। और मुस्लिम हुकूमतों ने ऐसा नहीं किया, हमें तो शिकायत है, हम तो खुलकर बोलते हैं। बात वाजिब कत्ल है पूरा फ्रांस। लेकिन चूंकि आप एक इंडिविजुअल हैं, आप हुकूमत नहीं है, इसलिए एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से इंडिविजुअली सतह पर बात कर सकता है। फ्रांस ने क्या किया, वो मुस्लिम हुकूमतों की जिम्मेदारी है उसको टैकल करना, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं किसी कंट्री का सदर नहीं लगा हुआ। फ्रांस, आपने भी ये कहा है कि फ्रांस के खिलाफ बाकायदा जो मुस्लिम ममालिक है उनको एक्शन लेना चाहिए। आप इस बात पे
बिल्कुल मैं उस पर कायम हूँ। फ्रांस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, उसकी बाइकआउट होना चाहिए था, उसकी मसनूआत का। बिल्कुल मैं तो खुलकर बोलता हूँ, मैं तो इस मौजू पर ट्वीट कर चुका। मैं अपोलोजेटिक नहीं हूँ भाई, मैं तो ट्वीट कर चुका हूँ इस मौजू पर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो फ्रांस है या उसकी जो गवर्नमेंट है वो इस्लामिक हुकूमत के हिसाब से वो सब वाजिबुल कत्ल है? गवर्नमेंट वाजिबुल कत्ल नहीं होती है, आपको यही पता नहीं है। उनके इंसान वाजिबुल कत्ल होता है, और वो भी जो उस मुल्क की टेरिटोरी में रह रहा हो, उसके ऊपर कानून नाफिज होगा। फ्रांस सऊदी अरब की टेरिटोरी में नहीं रह रहा है, फ्रांस एक अलग कंट्री है, सऊदी अरब एक अलग कंट्री है। तो एक्शन लेने की बात क्यों कर रहा है भाई? फिर फ्रांस अलग टेरिटरी है, उस पे इस्लामिक हुक्म जो है नाफिज नहीं होता, सऊदी में वो नहीं है, तो एक्शन लेने की क्यों बात कर रहा है? गान दबा के बैठो आप। देखिए, आप सीधे सीधे अपने थंबनेल्स के ऊपर आइए, जिसको डिफेंड करने के लिए आप यहाँ पर आए, डिफेंड करने के लिए आप तो हजरत अबू बकर को डिफेंड नहीं कर पा रहे। मेरा आपसे ये सवाल है कि मैंने तो जो मुझे डिफेंड करना था कर दिया, वो आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है ईगो आ रही है, इसलिए मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और आप ये कहिए कि भाई मेरे थंबनेल बिल्कुल ठीक है, या तो ये कह दीजिए या मान लीजिए गलत है, दो में से एक बात कर लीजिए ना। एक मिनट यासिर साहब, एक मिनट, मुफ्ती यासिर साहब माफ करना, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उस पर काउंटर आर्गुमेंट आपको ये दे रहा हूँ कि आपने जो काउंटर आर्गुमेंट न देकर आप ये अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें कि आपको जवाब नहीं देना है उस पे, सही है या गलत है, दो में से एक बात कर लीजिए। इसमें कितना हज़रत अबू बकर का वो अमल सही था या गलत था? हज़रत अबू बकर का काउंटर आर्गुमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कह दिया है कि उनका ये अमल काबिल तकलीद नहीं था। अच्छा, मैं सवाल करता हूं सही है या गलत है, तो वो जवाब नहीं देता कि हाँ भाई सही है या गलत है। काबिल तकलीफ, तेरे से वो सवाल ही नहीं कर रहा हूं मैं कि काबिल तकलीफ था या नहीं था। उसने जो गाली दी थी वो सही था या गलत था? अभी तक इसने जो है ना जवाब नहीं दिया कि उसने गलत किया अबू बकर ने। नहीं, गलत था या सही था? हाँ, कि वो अपने डिफेंड में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो उर्वा ने गुस्ताखी की है वो कह सकते थे, लेकिन ये अमल नहीं था, ये मैं कह चुका हूँ। इसके बावजूद मेरा सवाल आपसे ये नहीं है कि आपके थंबनेल हाँ या ना में जवाब दे दीजिए कि आपके थंबनेल सही नहीं है। मैं सुन लूंगा, मैं चले जाऊंगा यहाँ से, चूंकि टाइम हो गया है, इतनी देर तक आप चले जाइए, कोई मुश्किल नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने आपसे ये सवाल नहीं किया हजरत अबू बकर का अमल काबिल तकलीफ था या नहीं था। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि वो अमल क्या सही था या गलत था, वो बताइए आप। हजरत अबू बकर का वो जो अमल है, गाली देना, एक आदमी ने इमोशन में आकर जिसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है और उसने उसको जवाब दिया, बिल्कुल गुस्ताखी हुई है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जो कहा है वो हर मोमिन यही कहता, सीधी सीधी बात है, हर मोमिन यही कहता। तो उन्होंने सही कहा, उन्होंने, वो काबिल तकलीद नहीं है, लेकिन जो कहा अपने जज्बात में तर्जुमानी की, और मैं होता मैं उससे बढ़कर कहता, मैं अगर वहां होता। हजरत अबू बकर ने तो कम कहा। मैं ये कह रहा हूं कि वो सही अमल था या गलत अमल था, ये तो बता दे। हाँ सही था या गलत था? मैं तकलीफ मैंने बता दिया कि हजरत अबू बकर ने जो कहा है वो बिल्कुल अपने जज्बात की तर्जुमानी की, मैं होता तो उससे बढ़कर कहता, तो सही था। अरे भाई, आदमी जो है जज्बात में गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करता है, गलतियां करता है। जज्बात में तो इंसान कुछ भी बेवकूफी कर सकता है, गलत काम कर सकता है, जज्बात में किसी का कत्ल कर सकता है। जज्बात में कोई काम करना जो है, ये कोई वो थोड़ी ना कि जज्बात में हूं तो काम सही हो गया। तू उससे डबल गाली देता अबू बकर से, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन क्या वो अमल सही था या गलत था? कम से कम 100 के ऊपर बार पूछ चुका हूं इस डोरेमोन से। फिर ये मोमिन आजाद इधर आके कहते कि हमारे मोमिनों से, अपने मुफ्तियों से सवाल करो। इस सवाल 100 बार पूछ चुका हूं, एक बार भी उसने जवाब नहीं दिया कि गलत था। मैं रहता तो उससे ज्यादा करता। अरे तू करता, लेकिन सही करता या गलत करता? तुम्हारे अबू बकर ने सही किया या गलत किया, उसका जवाब कौन देगा? हाँ सही है बोल दे, या तो गलत है बोल दे। कितना जलेबी, देखो ना कितना जलेबी जलेबी जलेबी। और मैं भी छोड़ने वाले में से थोड़ी ना हूं। उसको क्या मालूम था कि फंसा हुआ आके मेरे पास, मैं छोड़ता नहीं हूं। गर्दन ऐसी दबा के रखता हूं ना कि बिलबिलाते हो आप। मैं भी उसको जाने नहीं दिया तो नहीं दिया। जवाब लेके रहूंगा साले। मेरे को इसके ऊपर, थंबनेल के ऊपर तू माफी मंगवाने आया है, तेरे को ऐसी छोड़ दूंगा मैं।
नहीं जाने दूंगा इसको, देखो नहीं जाने दिया मैं लास्ट तक। क्योंकि जज्बात मैं में अब इंसान किला गलत अंदर काम नहीं करता है। फूकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, मुफ्ती साहब ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है, और फिर आप तड़पेंगे, तड़प रहे हैं। आगे देखते यानी मैंने पहले ही कह दिया है कि वो काबिल तकलीद नहीं है उम्मत के लिए, वो उम्मत के लिए सुन्नत नहीं, इसलिए ये सही और गलत का पैमाना नहीं है। ये है मुराद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो कहा, उनको कहने का ये हक था, मतलब सही किया उन्होंने। हजरत अबू बकर को ने जो कहा वो उनको कहने का हक था। मैं सही और गलत का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल नहीं करूंगा कि जब सही कहा जाएगा तो वो काबिल तकलीद अमल बन जाएगा, और गलत कहा जाएगा हजरत अबू बकर साहब का। आप इतना हर चीज सही और गलत नहीं। मुफ्ती साहब एक सवाल, सवाल जो है मुझे मुफ्ती साहब से पूछना है। अच्छा, मुफ्ती बेचारे की अब जो है ना उसको थोड़ा ब्रेक देने के लिए ये जुल्फिकार चीचा जो है सामने है मार्केट में। तो मुफ्ती साहब आप थंबनेल की बात कर रहे हैं, अगर कोई बंदा इन थंबनेल पे ये जो बने हुए हैं और इसकी वीडियो को जो साहिल भाई ने बनाई है कंपाइल करके कोर्ट में अगर पेश किया जाए तो क्या कोर्ट में अगर पेश किया जाए? अरे हराम के पिल्लो, तुम मेरे को कोर्ट में भेजोगे? हाँ, ये लोगों ने तभी इतना हंगामा मचाया था दोस्तों। जितने लोग नए लोग हैं जिनको नहीं मालूम है, ये लोग जब मेरी आइडेंटिटी लीक होने वाली थी, ऑलमोस्ट ये टाइम पे मेरी आइडेंटिटी लीक हो चुकी थी, ये हराम का पिल्ला रिजवान खान जो है मेरी फोटो लगा के आया हुआ है मास्क वाली और निसार कर रहा है, और मेरे को मालूम था कि ये अब मेरी आइडेंटिटी लीक होने वाली है। ये फुल इस प्लान में थे कि मेरे ऊपर एफआईआर करवा के मेरे को ये लोग कोर्ट कचहरी में भेजेंगे, और असल मकसद ये था कि मेरे को मार्केट में सामने लेके आया जाए और कोई जो है वो सिरफिरा मेरे को मार दे। इसका सवाल देखो कि सारे थंबनेल को लेके अगर कोई कोर्ट में जाए तो इसके ऊपर केस बनेगा या नहीं बनेगा। ये वो चाल चल रहे थे मेरे साथ उस टाइम पे। इस पे कोई एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जाएगा साहिल साहब, 2 साल के अंदर जाएंगे। 2 साल के लिए अंदर जाएंगे, तुम्हारे बाप को अंदर करूंगा मैं। 2 साल के लिए जाएंगे अंदर। नहीं ठीक है, इस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। मेरा सवाल इसी पे कर लीजिए ना, इसी पे कर लीजिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिस्टोरिकली क्या किया, ये आपको तो मैटर इसलिए नहीं करता चूंकि आप इस्लाम को छोड़ चुके। नहीं, हजरत अबू बकर पे क्यों नहीं आप डिस्कशन करना चाह रहे? मैंने कर ली है डिस्कशन। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं ज्यादा इस्तेमाल करता उस गुस्ताख के लिए। अच्छा ठीक है, मेरा ये सवाल है आपसे कि मान लो कि एक हिंदू है या क्रिश्चियन है, ठीक है, उसने जज्बात में आके हजरत मोहम्मद साहब की उसने गुस्ताखी की। अब इसी हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो तरीका था उसी पे आकर अगर वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में ये कहे कि उनके प्राइवेट पार्ट चूसो, तो क्या ये अमल सही होगा या गलत होगा? देखें, सीधी बात है कि अगर कोई भी आदमी उसको किसी मजहब से आप मुतय्यन ना करें, कोई भी आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी करेगा और एक मुसलमान जज्बात में आकर उसको जवाब देगा, उसी के अंदाज में अगर जवाब देगा तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि उसने गलत किया, उसको हम ये नहीं कह सकते कि उसने गलत किया। सीधी बात है। अच्छा, लोगों ने सुन लिया, एक मिनट, लोगों ने ये सुन लिया है कि एक इंसान, अब चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई, यानी जो भी मजहब का हो, अगर वो यानी जज्बात में आके या कुछ वजह की वजह से हजरत मोहम्मद साहब की गुस्ताखी करता है, तो इस इंसान को, इस मुसलमान को ये हक है कि उस नहीं, ये मैंने नहीं कहा कि ये हक है, ये नहीं कहा आप। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ, चलिए माफी चाहता हूँ, मैं कहता हूँ झूठ मंसूब ना करें, मुझे कहने नहीं दीजिए, मेरे अल्फाज हैं, मुझे समझना चाह रहा हूँ कि एक मिनट, मैं समझना चाह रहा हूँ कि मैं सही समझा या नहीं समझा, ठीक है। यानी उस इंसान के लिए ये सही होगा कि वो उस जो शख्स ने गुस्ताखी की है उसकी अजीम शख्सियत के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में कुछ वो कहे। क्या मैं सही समझा? नहीं, गलत समझे आप, ये तो मैंने नहीं कहा। अच्छा, क्या है, समझाइए। मैंने सिंपली इतना कहा कि अगर कोई शख्स जज्बात में आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ
उसी अंदाज में कोई बात कह दे तो हम उसको गलत नहीं कह सकते। जाहिर है कि एक आदमी के जज्बात को आप कहां तक कंट्रोल करेंगे। मैं अमल के खिलाफ हूं, हाँ अगर वो अमल करेगा, मसलन उसने कानून को अपने हाथ में लेकर किसी का सर उड़ा दिया, किसी की गर्दन उड़ा दी, किसी को जिस्मानी तकलीफ पहुंचा दी, मैं उसके खिलाफ हूँ, हम उसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, हम उसको कानून के खिलाफ मानते हैं। लेकिन अच्छा, अगर एक आदमी ने और ये भी बता दूं मैं कि ये भी कुरान का वायलेशन होगा कि अगर उसने जानबूझकर मान लीजिए सामने वाले के माबूद को बुरा भला कहा, ये भी कुरान का वायलेशन होगा, ये भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन एक आदमी तो जाहिर है कब तक अपने जज्बात को कंट्रोल करेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई सामने वाले को कम्युनिटी से निकाल दो, उसको बाइकाट कर दो, उसको पुलिस में दे दो, चूंकि जज्बात उसने को कंट्रोल कब तक करेगा? जज्बात को कंट्रोल कब तक करेगा? अगर किसी का गला इला काट देता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि उसने जज्बात में किया है। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, कि कोई गुस्ताखी करता है रसूलुल्लाह के बारे में, मैं होता तो उससे ज्यादा करता। और फिर आर्ग्यूमेंट क्या है? क्योंकि जज्बाती हो गया था वो, और जज्बाती हो गया तो उसको फिर वो कर सकता है। की तौहीन कर दी है ये, चूंकि अच्छा, आप जज्बात को, अगर आप सामने वाले के जज्बात को हर्ट करेंगे तो दूसरा भी करेगा, ये तो होता ही आया है। अच्छा ठीक है, मैं इस पे ये पूछ रहा हूँ अभी सिंपल सा सवाल, कि उस शख्स ने जब हजरत मोहम्मद साहब को सिर्फ इतना कहा था कि आप गुंडे लेके आए हो या आप जो भी लेके आए हो, तो उन्होंने वो एक बार कहा था, ठीक है। अब मैं फिर से सवाल अपना दोहराता हूँ, एक स्पेसिफिक केस रखता हूँ और उसके बाद उसको हम देखेंगे कि हजरत अबू बकर के केस के साथ मैच होता है या नहीं होता है। मुझे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के केस से इस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं। क्यों? मुझे इस वक्त अबू बकर के केस से कोई दिलचस्पी नहीं है। अबू बकर करने वाले अबू बकर का साथ छोड़ दिए रे बाबा। अबू बकर का साथ छोड़ दिए अबू बकर करने वाले। क्यों नहीं है? क्यों अब आप ये नहीं कहते हो तो अपना इसलिए कि मुझे एतराज मेरे पूछो। सामने वो आदमी बैठा हुआ है कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तो मैं तो नहीं, उस मौजू पर बात करूंगा। रही नहीं, बात लेकिन हजरत मुझे- अबू बकर की, हजरत अबू बकर ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं उसका जवाब दे चुका हूं। अब आप एक मिनट। अननेसेसरीली इसको ड्रैग न करें, अननेसेसरीली ड्रैग ड्रैग न करें। आप जवाब ही नहीं दे रहे उसका। आप ये कहिए कि भाई साहिल, मैंने इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। अभी सब क्या सुना आपने? मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने क्या कहा? साहिल, इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। कितने लोगों नहीं ने है। सुना है जो मैंने अभी कहा? साहिल, इन सब चीजों का जवाब नहीं है। कितने लोगों ने सुना? एक भेजे। बमदर्द ने क्या कहा? साहिल, इन सब चीजों का जवाब नहीं है। कितने लोगों ने सुना है बात अभी फजल हमदर्द के मुंह से? ये देखो, कितने सारे लोगों ने वही सुना जो मैंने सुना है। ये देखो, ये देखो, सारों ने सुना है। ये देखो, अरे बाप। साहिल साहब, ये बैक स्टेज में कुछ बहरे मोमिन बैठे हैं, इनको 10 सेकंड रिवाइंड करके भी सुना दीजिए। अच्छा, लेकिन यार इसमें अभी मैं वो ऐसा डबल क्लिक करता हूं तो छोटा स्क्रीन हो जाता है। ये अपना एरो एरो होता है ना। इधर कहाँ है एरो? अच्छा, आपके लैपटॉप में एरो वाले नहीं है क्या? नहीं अप है ना, एरो, डाउन एरो, लेफ्ट राइट एरो नहीं है ना। ये देखो ना, स्क्रीन आपके सामने तो है, कहाँ है एरो? अरे नहीं, लैपटॉप में कीबोर्ड पे। अच्छा, कीबोर्ड पे। ओके ओके, हाँ, वो लेफ्ट एरो दबाओ। हाँ, ये देखो, हाँ 50 हाँ सेकंड हाँ, ये तो अपने को मालूम ही नहीं था भाई। ये देखो, हाँ, थैंक यू अमित। रही बात हजरत अबू बकर की, हजरत अबू बकर ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं उसका जवाब दे चुका हूं। अब आप अननेसेसरीली इसको ड्रैग न करें, अननेसेसरीली ड्रैग न करें। आप जवाब ही नहीं दे रहे उसका। आप ये कहिए कि भाई साहिल, मैंने इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। साहिल, इन चीजों का और कोई जवाब नहीं है। फिर से सुनो। आप ये कहिए कि भाई साहिल, मैंने इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। फिर से उसका आप ये कहिए कि भाई साहिल, मैंने इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। यार, आई होप अभी तो मोमिन हजरात कान इनका खुल गया होगा। कम से कम मैंने 4 से 5 बार सुना दिया। साहिल, इन चीजों का अब कोई जवाब नहीं है। इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। अरे भाई, मैं तो तुम्हारे घर पे घुस के
तुम्हारे दो दो मुफ्तियों की इतनी बैंड बजाया, ऐसा गला पकड़ा, मैं तो रसूल के ऊपर गया भी नहीं था। सोचो रसूल पे चले जाता तो क्या मंजर होता। मैं तो सिर्फ अभी अबू बकर को पकड़ा था, सिर्फ अबू बकर पे बात करने पर इन दोनों की हवाएं निकल गई। कहते इन चीजों का आप कोई जवाब नहीं है। सोचो मोहम्मद साहब पे अगर बात करता इनसे तो इनका क्या हाल होता। ये तो अबू बकर को भी डिफेंड नहीं कर पाए, मोहम्मद साहब को कहां से करेंगे। और लाइव है ये, लाइव इनके चैनल पे मैं गया था, बात किया था, मेरे ख्याल से उसने वो प्राइवेट भी कर दिया होगा। ये सही बात है। माजूद चाहता हूँ मुफ्ती यासिर साहब, नहीं जिस तरह आप बात कर रहे हो इस टाइम पर इस चीज का कोई जवाब नहीं है। जिस क्या सुना आप, क्या सुना आपने? कोई लिखो 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 लिखो। इस समय इन बातों का कोई जवाब नहीं है। मैं फिर से 5 सेकंड पहले करूं? अभी एक दो पहले क्या कहा कि इसका कोई जवाब नहीं है, अभी क्या कहा मैं फिर से सुनाता हूं। मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट में कोई लिख के बताओ मुझे, ताकि मैं वो हाईलाइट करूं। रुको मैं ये 5 सेकंड पहले करता हूं। नहीं जिस तरह आप बात कर रहे हो इस टाइम पर इस चीज का कोई जवाब नहीं है जिस चीज का आप बात कर रहे हो। क्योंकि क्या कहा, फिर से लगाऊं? नहीं सुनने में आया तो मुझे कमेंट में चाहिए। अमित हाईलाइट करना, कोई अगर कमेंट करेगा, एग्जैक्ट मुझे वर्ड चाहिए, अच्छे से सुनो। बात कर रहे हो इस टाइम पर माजूद चाहता हूँ मुफ्ती यासिर साहब, नहीं जिस तरह आप बात कर रहे हो इस टाइम पर इस चीज का कोई जवाब नहीं है जिस चीज का आप बात कर रहे हो। क्योंकि आप हमारे फिर से सही बात है। माजूद चाहता हूँ मुफ्ती यासिर साहब, नहीं जिस तरह आप बात कर रहे हो इस टाइम पर इस चीज का कोई जवाब नहीं है जिस चीज का आप बात कर रहे हो। क्योंकि आप हमारे सामने वो बंदा है कि जिसको हम मुजरिम आया हुआ है, हमने उससे सवाल करना है। आपको इस टाइम पे सवाल नहीं, आप इस टाइम पे ये सवालात ना करें, क्योंकि आप ब्लास्फेमर हैं, आपने तौहीन कर चुके हैं। जो चीजें आपके सामने, आप इनका जवाब दें कि ऐसा आपने क्यों किया। आप यहाँ पर आए हैं अपना इन्वेस्टिगेट न करिए ना, अपना हमसे इन्वेस्टिगेट ना करिए। ये बोल रहा हमसे इन्वेस्टिगेट ना करिए। यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ पर आए हैं अपना इन्वेस्टिगेट न करिए ना, हमसे इन्वेस्टिगेट ना करिए। असल में क्या हुआ मालूम ब्लंडर इन लोग के साथ, कि जिसको कोर्ट में बुलाकर मुजरिम करार देने की कोशिश की, उसी मुजरिम ने इनको मुजरिम साबित कर दिया। ये कहता हमसे इन्वेस्टिगेट ना करें। अरे बाप रे बाप। अच्छा, ये 2 कौड़ी का जो जुल्फिकार बैठा है, इसको एक जवाब देना था। ये सैल साहब आपका ही वीडियो है, देखे जरा। लगाओ। शौक से ये केस करे हमारे ऊपर ब्लास्फेमी का, और हम फिर केस करेंगे कुरान के ऊपर कि ये जो है दूसरे मजहबों की ब्लास्फेमी करता है, ये इंसानों की ब्लास्फेमी करता है, ये काफिरों की ब्लास्फेमी करता है। मैं एक केस और करूंगा, मैं कहूंगा कि मैं खालिक़े कायनात को मानने वाला हूं, और ये किताब को जो लोग खालिक़े कायनात से जोड़ते हैं, दरअसल वो मेरे खालिक़े कायनात की जो है तौहीन और ब्लास्फेमी कर रहे हैं। मैं उस पर केस करूंगा। हाँ भाई, मेरे नजदीक में मैं जिस खालिक़े कायनात को मानता हूं, ये कुरान और इस कुरान के मानने वाले इस किताब को उस खालिक़े कायनात से जोड़कर दरअसल उसकी तौहीन कर रहे हैं, उसकी ब्लास्फेमी कर रहे हैं। मैं उल्टा उस पर केस करने वाला हूं। आप इन्वेस्टिगेट नहीं करिए। अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए आप आए हैं, और इस वक्त साहिल साहब आप बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि आप ये एतराफ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, कि मैं नहीं फंसा हूं, ये लोग देख रहे हैं यासिर साहब, ये डिस्कशन जो है ये लोग देख रहे हैं, वो देखेंगे, सोचेंगे। आपने मुफ्ती फजल अंदर साहब ने भी ये कह दिया कि इसका कोई जवाब नहीं है। इस वक्त उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि इस वक्त कोई जवाब नहीं है। मैं ये भी एग्री कर रहा है। इस वक्त अभी कोई जवाब नहीं है। लो भाई, ये भी इसके मुंह से भी निकल गया, इस वक्त कोई जवाब नहीं है। तो अच्छा,
मैं क्या, असल में ये बहुत चालू था। ये डोरेमोन जो है बहुत चालाक है। अगर इसने ये अल्फाज इस्तेमाल कर दिए होते, ये कंफर्म कर दिया होता उधर कि अबू बकर ने गलती की, उसके बाद जो नंबर आने वाला था इसी हदीस और इसी वाकये से, वो उसके बाद आने वाला था मोहम्मद साहब के ऊपर। इसको मालूम था। जिस तरीके से हगरा भाग गया, हगरा गाली गलोच करने लगा जब मैंने एक मिसाल दी, उसी तरीके से डोरेमोन को भी ये पता था कि अगर मैंने ये जो बार बार मेरे से एक ही सवाल कर रहा है, ये रट लगा के रखा है कि भाई सही था या गलत था, सही था या गलत था, सही था या गलत था, अगर सही कहूंगा तो भी फंसूंगा, अगर गलत कहूंगा तो भी फंसूंगा। इसको ये अच्छे तरीके से पता था। अगर ये कह देता सिर्फ, और मैं इंतजार कर रहा था कि डोरेमोन जब तक तू इसको अपने मुंह से नहीं कहेगा कि गलत है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं तुझे। और ये अगर गलत कह देता, उस दिन रसूलुल्लाह का आखिरी दिन होता, क्योंकि तुरंत उसी के बाद जो है ना रसूलुल्लाह गलत साबित हो जाते। 2 मिनट के अंदर रसूलुल्लाह गलत साबित हो जाते। मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि ये कह दे कि अबू बकर गलत है। इसी वजह से मैं रसूल तक जा ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे इसको पहले फंसाना था अबू बकर के ऊपर कि किसी तरीके से कह दे कि अबू बकर गलत है। लेकिन उसने नहीं कहा, क्योंकि उसको मालूम था कि मैंने अगर अबू बकर को अभी अगर गलत कह दिया, 2 मिनट के अंदर ये रसूल को गलत साबित कर देगा। तो किसी को अगर ये पूरा डिस्कशन देखना है, असल पार्ट यही था। ये मेरे से माफी मंगवाना चाह रहे थे कि भाई तुम जो अपना थंबनेल शुमनेल डालते हो, तुम गुस्ताखी करते हो, तुम जो है ना माफी मांगो। ये माफी मंगवाना चाह रहे थे मेरे से, लेकिन इनकी गेम मैंने इनके ऊपर ही पलट दी। इनको खुद को मैंने मुजरिम साबित कर दिया। मेरे ऊपर पूरा कोर्ट सजा के बैठे थे ये लोग कि आओ बैठते हैं, इसको जलील करेंगे हमारे चैनल पे। इनको मालूम नहीं था कि इनका बाप हूं मैं। तो अभी जितने लोग, अमित साहब सिर्फ एक काम करना, ये जो 1 मिनट का वीडियो जो है ना, वो हमारे एडिटर साहब को बोल के वो निकाल के रखना, ताकि कोई मोमिन जब आके बोलेगा ना कि अब हगरे का, तो वो समझ गए कि हगरा कुछ काम का नहीं है। अगर डोरेमोन का कोई नाम लेगा ना, तो उसको हम वो छोटी, ये इतना पूरा डिस्कशन सुनाने के बजाय हम उसको छोटी सी 1 मिनट की वीडियो बताएंगे, जहां पे ये दोनों अग्री कर रहे हैं कि हमारे पास इसका जवाब नहीं है। सही है। हाँ, तो अब जितने लोग पहले देख रहे थे उनको भी मजा आएगा, यादें ताजे हो गई। और जितने लोग पहले देख नहीं चुके थे उनको समझ में आ गया होगा कि भाई यहां मैं ऑलरेडी सबकी बजा चुका हूं, छोड़ा नहीं हूं किसी को। जो भी आएगा उसकी बजाऊंगा, क्योंकि लॉजिक के मामले में तुम साहिल से नहीं जीत सकते। बात पकड़ने के मामले में तुम साहिल से नहीं जीत सकते, क्योंकि जो चीज गलत है वो गलत है। उसको आप मेरे सामने लॉजिकली भी सही साबित नहीं कर सकते धोखा देके। वो इंसान हूं मैं। तो ये बताना आप लोगों के लिए जरूरी था, क्योंकि इसने कहा था कि भाई मुफ्ती यासिर साहब से बात करो, 2 मिनट में तुमको जो है ना तुम्हारा जवाब दे देंगे, तुमको ठंडा कर देंगे, तुमको निस्तो नाबूद कर देंगे। इस वजह से मुझे ये आप लोगों के सामने बताना पड़ा। आई होप आप लोग